पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टेसन गुड्डोज के मेंबर्स को बचा लेता है, जहां पर डॉग भी मर जाता है जो गुड्डोज का एक मेंबर होता है। इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। इस एपिसोड में देखते हैं कि टेसन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते। अब हमें भैया के सूर और गुड्डोज के मेंबर्स को बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुमने येले को धोखा दिया है और तुमने अपने कॉमरेड्स और फ्रेंड्स को भी मार दिया। में दिखाया जाता है कि गुड्डोज के 9th मेंबर को कोई पीट रहा होता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गुड्डोज का 4th मेंबर होता है, जिसका नाम गुआंगपाल होता है। वह बोलता है कि तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। अब वहाँ पर चोई चिनो आकर बोलते हैं कि रुक जाओ। अब हमें गुआंगपाल को गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि चोई चिनो ब्रदर, मुझे इस कचरे से निपटने दो। तब चोई चिनो बोलता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ, इसका जजमेंट सिर्फ बॉस ही करेंगे। अब हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है और गुआंगपाल बोलता है कि यंग मास्टर को अपने हाथ गंदे नहीं करने दूंगा, इसके तो टुकड़े मैं ही करूँगा। अब हमें यस्सु को दिखाया जाता है, जहाँ पर यस्सु बोलता है कि टेसन तुम्हारे डिसीजन के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि टेसन का तुम्हारे इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हमें कुछ मुश्किलें हुई। यस्सु ली के पास आकर बोलता है कि आखिरकार धोखा एक सीरियस मैटर है और उसको चाकू देता है और इसका फैसले का डिसीजन तुम्हारा ही होगा प्रेसिडेंट। अब यस्सु गुड्डोज के मेंबर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, आखिरकार ये मैटर इसको मारने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अब यस्सु गुआंगपाल के आकर बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चोई चिनो और गुआंगपाल ली की तरफ देखते हैं, जहाँ ली बोलता है कि जजमेंट इसने धोखा इसलिए दिया क्योंकि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं। तब चोई चिनो बोलता है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है प्रेसिडेंट। ली खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि इसको माफ़ कर दूंगा और ग्यूचोंग को हमारे बीच वापस शामिल कर लिया जाएगा। अब हमें ली को ग्यूचोंग के पास चाकू लेकर आते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा ओल्ड वर्जन कहता है। अब ली अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि माफ़ कर देना और इसे वापस लेना। लोगों को माफ़ कर देना, इसी माइंड सेट की वजह से लोग भी मर गया। लेकिन आज मैं प्रेसिडेंट ली की तरह जजमेंट नहीं करूँगा, बल्कि येले की तरह जज करूँगा। अब ली चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मारता नहीं और आगे चला जाता है, जहाँ पर ग्यूचोंग बोलता है कि क्यों तूने मुझे जिंदा छोड़ा है। मैंने आपको धोखा दिया है यंग मास्टर, मेरी वजह से डॉग भी मर गया, तो मुझे मार दो प्लीज़। ली चाकू दिखाते हुए बोलता है कि येले का डायरेक्शन अब डिसाइड हो गया है, मैं फिर से बनाऊंगा नहीं, मैं इसको बनाकर ही रहूँगा। आज के बाद में यही एक मेरा मकसद है, मैं इस ब्लेड से तुम जैसे डॉग रिवाज को नहीं काटना चाहूँगा। सो आज के बाद हैं तो हमारे रास्ते में कभी न मत आना। अब ली वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम ना तो येले और नई गुड्डोज के मेंबर है, अगर हम तुम्हारा खून यहाँ पर बहा देंगे तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ली सैड सा चेहरा बना लेता है और कहता है कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मुझे अंदर से कितना बुरा फील हो रहा है। तब चोई चिनो बोलता है कि ये एकदम से सही है, आपने जो आज किया वो प्रेसिडेंट ली सुंग भी नहीं कर सकते हैं, ये लेख अब आपका है। तब ली उसकी तरफ बोलता है कि मेरा ये लेख। तब चोई चिनो बोलता है कि आपका डिसीजन और आपका एक्शन एकदम सही है, जो एकदम ये लेख के विल को रिफ्लेक्ट करता है। ये एकदम से सही होगा कि आप अपना ये लेख बनाना चाहते हो। अब सीन कट आता है और टेसन के हेडक्वार्टर का हेलीपैड दिखाया होता है, जहाँ पर यस्सु अपना सिगरेट निकालता है। अब हमें सेक्रेटरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि इसे यूज करो। तब ये देखकर यस्सु बोलता है कि थैंक यू, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपना लाइटर कहाँ खो दिया। इस लाइटर के साथ क्या मैटर है, तुम तो सिगरेट पीते भी नहीं हो। सेक्रेटरी बोलती है कि ये लाइटर प्रेसिडेंट बैक योंग का है, मिस्टर बैक यस्सु। अब यस्सु बोलता है कि बैक यस्सु, हाँ यही मेरा नाम है, मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने अपना रियल नाम सुने हुए। मुझे बहुत सारे लोग बैक योंग बोल कर कहते हैं, जो इसकी आदत हो गई मुझे। मैं इसके बारे में हमेशा से सोचता हूँ और मैं अपना रिवेंज देने के लिए बैक योंग की तरह एक्ट भी करता हूँ। बैक योंग यहाँ पर क्या एक्ट करता, अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या बोलता। हाँ, मेरे अंगुलियों के बीच जो सिगरेट है इसका थैंक्स तो मैं जाता है। अगर मेरे ब्रदर मुझे इस तरह से देखता तो मेरा ब्रदर क्या कहता। तब सेक्रेटरी बोलती है कि वो इतना खुश नहीं होते, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि वो ये कहते, क्या तुम मेरे सच में ट्विन ब्रदर हो। तुम्हारे और मेरे बीच एक ही चीज़ सिमिलर है, वो भी पर्सनैलिटी। अब सेक्रेटरी बोलती है कि कुछ इस तरह से कहते। अब बैक यस्सु बोलता है कि हाँ, बैक योंग इसी तरह कहते हैं।
अब सेक्रेटरी उसे देखकर बया क्योंग की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोलने वाली होती है कि डायरेक्टर बया क्योंग। लेकिन पीछे से गुड्डोज के मेंबर आते हैं और कहते हैं कि तो आप यहाँ पर हो बया क्योंग। अब हमें ली और चोचिनो का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह ऊपर हेलीपैड पे आ जाते हैं। अब बया केसु बोलता है कि प्रेसिडेंट ली आप यहाँ पर आ गए, क्या ये चाकू आपके कुछ यूजफुल रहा? तब ली उसे ब्लेड देकर बोलता है कि हाँ ये काफ़ी शार्प ब्लेड है, लेकिन उन दो अगलेपन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। बया केसु वो चाकू लेकर बोलता है कि इसका मतलब तुमने वो मैटर सॉल्व कर दिया। अब बया केसु बोलता है कि चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। तब चोचिनो बोलता है कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर बया क्योंग। मैं यहाँ पर आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मुझे वो उसका आंसर दे सकते हो? तब ली उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्वेश्चन। वह प्लेस बैग दिखाया जाता है, जहाँ पर चोचिनो उसको पूछ रहा होता है कि आपका ट्रू मोटिव क्या है ये ले को यूज करके। अब बया केसु बोलता है कि मुझे इसका आंसर देना है। बया केसु बोलता है कि मिस्टर चोचिनो मैं आपको एक बात कन्फर्म कर देता हूँ, एक टाइम पर सियोल के अंडरवर्ल्ड पर येले का पूरा कंट्रोल था, यह बात सही है? तब चोचिनो बोलता है कि हाँ ये पास्ट की बात है। तो आपको याद होगा कि येले ने एवरीडे कितना मनी बनाया होगा। तब चोचिनो बोलते हैं कि ये बात 15 साल पुरानी है, लेकिन मुझे कुछ याद है, आपने ये क्यों पूछा? अब बया केसु बोलता है कि तब तो इतने सारे पैसे को कोई ना कोई लेना चाहता होगा, सही बात है ना? तब चोचिनो बोलते हैं डायरेक्टर बया क्योंग आप क्या बात करना चाहते हो? अब बया केसु को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पीछे पूरा सियोल दिखाया जाता है। अब बया केसु बोलता है कि द एपेक्स ऑफ सियोल, इस पोजीशन को पाने के लिए सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि। तब चोचिनो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? तब बया केसु बोलता है कि क्रिमिनल ग्रुप जो सियोल में है उनमें गवर्नमेंट भी मर्ज हो रही है, और इसी वजह से उनके बिजनेस राइट्स जो ग्रुप एजेंट ला रहे हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इन इवेंट्स के सीरीज के पीछे एक आदमी का हाथ है, वो है मैनेजर जेंग। इस प्लान का नाम है प्रोजेक्ट वन साइन। चोचिनो बोलता है कि जो डाटा हमें जो उन्हों से मिला था वही। अब बया केसु बोलता है कि हाँ वही। अब चोचिनो ली की तरफ देखने लगता है। तब बया केसु बोलता है कि अपने गुड्डोज को बताने में इतनी मुश्किल हो रही है। अब चोचिनो बोलता है कि तब डायरेक्टर बया क्योंग आपका एग्जैक्टली क्या गोल है? अब बया केसु बोलता है कि मेरा गोल ये इतना भी खास नहीं है। अब बया केसु हंसते हुए बोलता है कि मेरा जस्सा ठग कोई जस्टिस और फाइटिंग करने के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मैं हॉनेस्टली से बताऊँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सियोल के ऊपर किसका राज हो, लेकिन मैनेजर जेंग जैसे चाहते हैं मैं वैसा नहीं होने दे सकता। इस इश्यू को सॉल्व करना ही मेरे लिए यही बड़ी बात है, और दूसरी भाषा में समझाऊँ तो यही मेरा रिवेंज है। और चोचिनो बोलता है कि मैनेजर जेंग को रोकना ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तब बया केसु बोलता है कि हाँ काफ़ी है, क्योंकि उसने मेरी फैमिली को छीना है। यह गोल मुझे हासिल हो जाए तो मैं सियोल तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। और हाँ इस बात को छोड़ो, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तब ली बोलता है कि किससे मिलवाना चाहते हो? तो बया केसु बोलता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे मिलो। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पेशेंट बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब बया केसु बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इतना ही नाटक कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।